नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम संस्कृत के रचनाकार श्री हर्ष और उनकी रचनाओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। श्री हर्ष संस्कृत रचनाकार। श्री हर्ष 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि और दार्शनिक थे। वे अलंकृत शैली के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने खंडन खंड खाद्यम नामक ग्रंथ में अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। इसमें न्याय के सिद्धांतों का भी खंडन किया गया है। रचनाकार श्री हर्ष 12वीं शताब्दी। पिता हीर पंडित, माता मामल देवली थी। आश्रयदाता काशी के राजा विजय चंद्र और उनके पुत्र राजा जयचंद्र दोनों के सभापति थे। ये राजा कान्य कुब्जेश्वर कहे जाते थे, यद्यपि उनकी राजधानी बाद में काशी हो गई थी। प्रमुख रचनाएं: ऐस्थर्य विचार प्रकरण। इसमें दर्शन शैली के क्षणिकवाद का निराकरण किया गया है। श्री विजय प्रशस्ति। यह ग्रंथ राजा विजय चंद्र की प्रशंसा में लिखा गया है। खंडन खंड खाद्यम। इस ग्रंथ में न्याय के सिद्धांतों का खंडन हुआ है। गौड़ोविर्ष कुल प्रशस्ति। गौड़ देशीय। यह ग्रंथ गौड़ देशीय राजा की प्रशस्ति है। अर्णव वर्णनम। समुद्र वर्णन पर आधारित यह लघु काव्य है। छिंद प्रशस्ति या छंद प्रशस्ति। यह एक प्रशस्ति काव्य है। शिव शक्ति सिद्धि। इस ग्रंथ में तंत्र शास्त्र के सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। नव शाहशांक चरितम। यह एक चंपू काव्य है। इस ग्रंथ में भोजराज के पिता सिंधुराज की यशोगाथा है। नैषधीय चरितम। यह महाभारत के नलोपाख्यान पर आधारित ग्रंथ है। उपयुक्त 9 ग्रंथों में से केवल 2 रचनाएं उपलब्ध हैं, खंडन खंड खाद्यम और नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम यह महाकाव्य है। इसमें कुल 22 सर्ग हैं। संस्कृत की बृहत त्रय में यह सबसे बड़ी महाकाव्य रचना है। उपजीव्य आधार ग्रंथ। यह महाभारत के नलोपाख्यान पर आधारित ग्रंथ है। विशेष तथ्य: इसके 13वें सर्ग में 56 श्लोक तथा 19वें सर्ग में 67 श्लोकों को छोड़कर शेष सभी सर्गों में 100 से अधिक श्लोक हैं। 17वें सर्ग सबसे बड़ा है। इसमें सबसे ज़्यादा 222 श्लोक हैं। कुल श्लोकों की संख्या 2830 है। कथानक: निषद देश के शासक नल और दमयंती के प्रेम विवाह, विरह और पुनर्मिलन का चित्रण है। सर्ग 1। नल दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना, नल का वन विहार करना, एक हंस को पकड़ना, फिर दया करके उसे छोड़ देना। सर्ग 2। हंस का कृतज्ञता ज्ञापन और दमयंती का गुणानुवाद, नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडीनपुर जाना। सर्ग 3। हंस का दमयंती के सामने नल का गुणानुवाद, दमयंती की नल के प्रति अनुरक्ति, हंस का नल के पास लौट जाना। सर्ग 4। दमयंती की विकलता का भावपूर्ण वर्णन तथा पिता भीमसेन द्वारा स्वयंवर का निर्णय करना। सर्ग 5। इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजना। सर्ग 6। अदृश्य नल का दमयंती के यहाँ पहुँचना एवं उसका सौंदर्य देखना। सर्ग 7। दमयंती का नक्सिक वर्णन। सर्ग 8। नल का प्रकट होकर देवों का संदेश दमयंती को सुनाना और चारों देवों में से किसी एक को चुनने का आग्रह करना। सर्ग 9। नल दमयंती का वार्तालाप, दमयंती का देवों में से किसी को भी नहीं वरण करने का निश्चय करना और नल को विवाह के लिए राजी करना। सर्ग 10। स्वयंवर का विवरण, दमयंती का स्वयंवर वर्णन है। सर्ग 11 एवं 12। सरस्वती द्वारा स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय देना। सर्ग 13। इंद्र, वरुण, यम और अग्नि के अतिरिक्त नल का पंचार्थ श्लोक के माध्यम से सरस्वती द्वारा वर्णन। सर्ग 14। दमयंती द्वारा देवताओं की स्तुति एवं देवताओं का आशीर्वाद।
सर्ग 15 विवाह की तैयारी करना। सर्ग 16 विवाह संस्कार तथा भोजन तथा नल का राजधानी लौटना। सर्ग 17 देवताओं का लौटना। सर्ग 18 नल और दमयंती का विहार वर्णन। सर्ग 19 प्रभात काल में बैतालिक द्वारा नल को जगाना, सूर्योदय तथा चंद्रमा के अस्त होने का वर्णन। सर्ग 20 नल और दमयंती का प्रेमालाप है। सर्ग 21 नल द्वारा शिव, विष्णु, वामन आदि देवताओं की प्रार्थना करना। सर्ग 22 संध्या और रात्रि का वर्णन, कवि वृत्त की ग्रंथ की समाप्ति। दूसरी रचना है खंडन खंड खाद्यम। इस ग्रंथ में श्री हर्ष ने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया है। इसमें न्याय के सिद्धांतों का खंडन किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना, देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।